तो बच्चों सी प्लस प्लस जो है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट जो होता है वो होता है मेथोडोलॉजी, दूसरा होता है ऊप्स, तीसरा होता है डीएसए। ठीक है, अभी हमें बात करनी है डीएसए के बारे में। तो डीएसए के बारे में बात करते हैं। डीएसए होता क्या है पहले ये देख लेते हैं हम। देखिए, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम कुछ डेटा यूज़र से लेते हैं और यूज़र को देते हैं। तो जो डेटा होता है उसको मेमोरी के अंदर हम ऐसे ही बिखेर तो नहीं देते हैं, मेमोरी के अंदर उसको स्टोर करना होता है जिससे हम उसका यूज़ कर पाएँ समय आने पर। तो अब जो होती है डीएसए यानी होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो जो डेटा होता है उसे हम मेमोरी के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स के अंदर हम उसको रखते हैं जो हमें प्रभावी रूप से जो है डेटा हमें दे सके और हम उसका यूज़ कर सकते हैं। डेटा ऐसे ही पड़ा नहीं रहता है मेमोरी के अंदर, उसको अच्छे से स्ट्रक्चराइज किया जाता है उसके अंदर, मेमोरी के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट क्या होती है दोस्तों? ये एक लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ नोड्स। ऐसे कुछ नोड्स होते हैं जिनकी लिस्ट होती है, एक ऐसी रेखीय श्रृंखला होती है और ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है। लीनियर का अर्थ होता है एक सीधी श्रृंखला में डेटा को स्टोर करने वाला डेटा स्ट्रक्चर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। इसके अंदर 2 भाग होते हैं, हर नोड के अंदर 2 भाग होते हैं। पहले भाग के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है जो हमने स्टोर की है इसके अंदर, और जो दूसरा भाग होता है उसके अंदर अगले वाले नोड का एड्रेस स्टोर होता है कि वो कहाँ पर है। तो हम उसे एड्रेस, इसका जो है एड्रेस स्टोर है इसके अंदर, किसके अंदर? इसके अंदर। और इसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर है। ये इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है और इसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर है, इसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर है। मतलब इसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर है। तो कुछ इस प्रकार से लिंक्ड लिस्ट होती है। अब लिंक्ड लिस्ट जो होती है वो 3 टाइप की होती है। पहली होती है सिंगल लिंक्ड लिस्ट, दूसरी होती है डबल लिंक्ड लिस्ट और तीसरी होती है सर्कुलर। सिंगल लिंक्ड लिस्ट तो कुछ इस प्रकार से ही होती है। उसमें हर नोड में 2 भाग होते हैं, एक में इंफॉर्मेशन होती है, दूसरे में आगे वाले का एड्रेस होता है, और ये ऐसे ही चलती जाती है। तो इसे हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट कहेंगे या फिर सिंगल लिंक्ड लिस्ट कहेंगे। अब हम बात करते हैं डबल लिंक्ड लिस्ट की। तो जो डबल लिंक्ड लिस्ट है उसके अंदर जो नोड होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। उनके 3 भाग होते हैं, प्रत्येक नोड के 3 भाग होते हैं डबली लिंक्ड लिस्ट के अंदर। पहले में होता है लेफ़्ट वाले नोड का एड्रेस, कुछ इस प्रकार से, ये वाला लेफ़्ट वाला है, इस वाले नोड के अंदर इसका एड्रेस स्टोर है और इस वाले नोड के अंदर इसका एड्रेस स्टोर है और इसके अंदर होगी हमारी इन्फॉर्मेशन। ये होती है डबली लिंक्ड लिस्ट। इसके अंदर केवल एक ही एड्रेस सेक्शन था जो अपने से आगे वाले का एड्रेस स्टोर कर रहा था, पर अब इसके अंदर 2 सेक्शन आ गए हैं जो अपने आगे वाले और अपने पीछे वाले का एड्रेस स्टोर करेगा। तो कुछ इसी प्रकार से डबली लिंक्ड लिस्ट है, और डबली लिंक्ड लिस्ट सबसे पावरफुल लिंक्ड लिस्ट कही जाती है कभी एमसीक्यू में आए तो। और अब हम बात कर लेते हैं सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट की। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट की दोस्तों सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट कुछ इस प्रकार से होती है। होती तो सिंगल लिंक्ड लिस्ट होती है, पर उसके अंदर क्या होता है, ये जो लास्ट वाला जो खाली एड्रेस होता है, जैसे ये नोड लास्ट वाला नोड है, तब इसके आगे कोई नोड नहीं है, तो इसके अंदर जो एड्रेस स्टोर होगा वो 0 होगा या नल होगा। इसके अंदर किसी का एड्रेस स्टोर नहीं होगा। तो अगर हम इसकी जगह इसका एड्रेस स्टोर कर लें, इस फर्स्ट वाले का,